देखो, अगर इन 2 चीज़ों का जवाब तुमने अगर ढूँढ लिया ना अपनी ज़िंदगी में, तो तुम लोग कुछ भी अनलॉक कर सकते हो। लाइफ़ में कुछ भी मतलब ऐसा कोई भी चीज़ है ही नहीं, जो कि तुम अनलॉक नहीं कर सकते। तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जो तुमको मन करे, जो तुमको खरीदना हो, जो भी तुमको करना है, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये 2 सवाल हैं जिनका तुमको आंसर ज़रूर लेना है। आंसर खुद से पूछना है कि कर क्या रहे हैं? सबसे पहला सवाल कि क्या आखिर तुमको करना क्या है? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर एम? व्हाट इज दिस थिंग दैट यू आर वर्किंग फॉर? तुम क्यों काम कर रहे हो भाई? ये दूसरा सवाल है। और यही दोनों सवाल अगर तुमने खुद से पूछ लिया और इसका आंसर खुद ढूंढ निकाला, तो भाई तुम्हारी लाइफ एक सही डायरेक्शन में चली जाएगी। तुम क्या कर रहे हो और तुम क्यों कर रहे हो? अपना वाई फाइंड कर लो और तुम क्या करना चाह रहे हो, किस पाथ पर जा रहे हो तुमको ये पता होना जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये 2 सवाल अगर तुमने पूछे और उसका आंसर खुद से निकाल लिया, तो बात मानो, योर लाइफ गोना बी चेंज्ड, टोटली चेंज्ड। ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर इन 2 सवालों का जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर नहीं है, ढूंढो। कब तक ऐसे ही खोए भटकते रहोगे? ये 2 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तुम्हारे पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ढूंढो, जल्दी से जल्दी ढूंढो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है भाई, जल्दी से जल्दी खोजो, अपने दिमाग में घुसो, इस दिमाग खोपड़ी में घुस जाओ कि भाई इसका जवाब क्या होगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो मैं अपने पाथ पे कैसे चलूंगा यार? पाथ पे चलने के लिए, पैसे कमाने के लिए, द एंटायर गोल टू अचीव इट, वी हैव टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस। तुमको जानते हो पीछे क्या करता है? तुम्हारा माइंडसेट इतना ज्यादा फक्ड अप होता है कि तुमको वो हर वक्त पीछे ढकेलता रहता है, ढकेलते रहता है। तुमको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तुमको हमेशा तुम्हारा माइंडसेट धक्के मार मार के वहीं पर स्टक करके बैठाए रहता है। तुमको उससे उभर कर निकलना होगा। अब ये कैसे होगा? सबसे बड़ी चीज यही होती है कि तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए ना, तुम्हारी थिंकिंग को शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी थिंकिंग अगर हर वक्त नेगेटिव ही होने वाली है, तो तुम कहाँ से पॉजिटिव सोचोगे और कहाँ से तुम थोड़ा-सा अच्छे से बन पाओगे? अच्छे से बनने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कम सोचना, पॉजिटिव ज़्यादा सोचना। और पॉजिटिव सोचना एक स्पेल की तरह काम करता है। तो जब भी हम पॉजिटिव सोचने की बात करते हैं ना, तो ये बात जान लो कि पॉजिटिव सोचना एक स्पेल की तरह होता है। तो पॉजिटिव सी चीज़ें बार-बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हो, अपने दिमाग में सोचते रहते हो कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ पॉजिटिव ऐसे होती है भाई। हर वक़्त जब तुम पॉजिटिव अपने दिमाग में सोचते रहोगे, तो ये एक मंत्रों की तरह काम करता है। ये तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी लाता है। तुम्हारे अंदर जब पॉजिटिविटी आ जाएगी, तो तुम्हारा माइंडसेट वैसे भी सही हो जाएगा। अपने सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ एकदम अलाइन करके, ख़त्म करके, बिल्कुल जोड़-जाड़ के, तोड़-मरोड़ के अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को किनारे करके, पॉजिटिव थॉट्स को घुसेड़ने का काम तुम्हारा है। और इसको तुम एक ही तरीके से कर सकते हो। वो मंत्र जाप बोल सकते हो तुम इसे, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को बार-बार मंत्रों की तरह दोहराना, यही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने का। और इसको तुमको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हर वक़्त जो भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी हो रहा है उसके बारे में हर वक़्त तुमको पॉजिटिव सोचना है। हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं, तुमको पॉजिटिव ही सोचना है भाई। जब भी तुम सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो। एक बार पॉजिटिव सोचो, कुछ भी है, एनीथिंग पॉजिटिव सोचो। जब तुम ऐसा करोगे ना, बार-बार करोगे, तो ये तुम्हारी एक तरह से मंत्र जाप तरीके से तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग धीरे-धीरे डेवलप कर देगा। और धीरे-धीरे जहाँ ये डेवलप हो जाएगी, तुम्हारा माइंडसेट एकदम सही डायरेक्शन में चला जाएगा। और वही एकदम सही चीज़ है ये करने के लिए, क्योंकि जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा, तब तक तुम कहाँ से कुछ करने वाले हो, कहाँ से गोल अचीव करने वाले हो, कहाँ से तुम्हारे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने वाला है, कहाँ से तुम्हारी जॉब लगने वाली है, कहाँ से तुम्हारा गोल अचीव होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला जब तक माइंडसेट तुम्हारा सही डायरेक्शन में नहीं जाता। सो ये तो ये बात हो गई तुम्हारे गोल्स को लेकर कि तुमको क्या है, कैसे है, क्यों कर रहे हो, ये सब सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब। लेकिन यहाँ पर बात आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो होने वाली है तुम्हारा सही टाइप से सोचना। सही टाइप से तुम सोच कैसे सकते हो? सिंपल सी बात बताऊँ, जब भी कोई काम तुम्हारे साथ हो रहा है ना, हमेशा अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करो। मान लो तुम्हारे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तुम ए ग्रेड सोच रहे थे, बी आया है, बी ग्रेड सोच रहे थे, सी आया है, सी सोच रहे थे, डी आ गया है। लेकिन डी आ गया है, तुम ये सोचो कि भाई मैं फेल तो नहीं हुआ हूँ ना, ये एक अच्छी बात है कि मैं फेल नहीं हुआ, नहीं तो मैं फेल भी हो सकता था। तो इस तरह की थिंकिंग रखोगे, हमेशा अच्छी चीज़ों में फ़ोकस करो। अगर मेरा ए नहीं आया है, बी आया है, अच्छा हुआ भाई सी नहीं आ गया, अच्छा हुआ मैं इतने लोगों से ही पीछे हूँ और पीछे हो नहीं गया।
नहीं तो और पीछे हो जाता तो और बुरा लगता मेरे को। इस तरह से अच्छी चीज़ें सोचो, इस बार नहीं आया है, नेक्स्ट टाइम मैं लाऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा रिज़ल्ट लेके आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा प्रिपरेशन करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा रिज़्यूमे बना के लेके जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मेरे जॉब पे और भी ज़्यादा मेहनत करके मैं और भी ज़्यादा काम करके अपना प्रमोशन ले लूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मेरी कंपनी और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करे। इस तरह की तुम पॉजिटिव थिंकिंग रखने के लिए तुमको सही डायरेक्शन में अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। जब तुम अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, बुरी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करोगे, तब ही तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी। सब कुछ बुरा नहीं होता भाई, हर एक चीज़ में अच्छाई होती है। तुम अच्छाई को देखना और उसको बारे में सोचना चालू करो, अच्छाई पे फ़ोकस करना चालू करो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। गुड थिंग्स जो भी होती हैं तुम्हारी लाइफ़ में हर एक मोमेंट पर उन पे फ़ोकस करो, तभी तुम पॉजिटिव थिंकिंग भी डेवलप कर पाओगे। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर सीखने को मिला है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। कोई सवाल होगा तो कमेंट में पूछ लेना और मैं अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि तुम्हारी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करे। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग गाइस।